नमस्कार। बिहार पुलिस के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 7 अगस्त 2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो वह था जनहित याचिका। जनहित याचिका, ठीक है। इसके प्रवर्तक रहे थे वी आर कृष्ण अय्यर, वी आर कृष्ण अय्यर, और एक थे पी एन भगवती। पी एन भगवती, ठीक है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो होता है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? कौन रखता है? वो है वित्त मंत्री, है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? क्या शामिल है इसमें से? तो है संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। यही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा जो है यह हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोलकाता में, ठीक है। चलिए, और यह जो है जमीन से 33 मीटर नीचे, है ना, हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे है, ठीक है। अगला है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर के लिए दिया जाता है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है ये। और जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और जो डिफेंडर होते हैं उन्हें हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो है जुगनू, ठीक है। यह जो है एक नैनो सैटेलाइट है जो कि इसरो की सहायता से श्रीहरिकोटा से जो है प्रक्षेपित किया गया था 12 जून 2011 में। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है और यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो किस रिश्ते को? तो भाई और बहन के रिश्ते को, ठीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री सामा को किसी के साथ गलत संबंध होने के झूठे आरोप में पक्षी बन जाने का श्राप दिया था, यानी पक्षी बना दिया था। तो उसके भाई द्वारा जो है, ठीक है ना, जो कृष्ण का पुत्र था चकेवा, उसके द्वारा जो है कठिन तप कर जो है उनको फिर से मानव रूप में लाया गया था, अपनी बहन को मानव रूप में लाया था, ठीक। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है ये त्योहार मनाया जाता है सामा चकेवा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक। और ताजमहल का निर्माण जो है 1632 से 1648 के बीच में हुआ था। बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का? तो राजगृह का, ठीक है, ध्यान रहे, राजगृह का जो है निवासी था। अगला जो आप देख रहे हैं गद्यांश से, और इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है, क्योंकि इससे ही आपको जो है प्रश्नों का जवाब देना है। दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन और उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, ठीक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है और लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों को, कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, ठीक है। किंतु वास्तव में यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे भी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी संवादित करना चाहिए। और हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे
जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। और विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। और बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है, तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। और हमें सोचना होगा कि सभी समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है, और जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है, और शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। ठीक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहे और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। और आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। और बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। ठीक है। तो ये था गद्यांश, और इससे जुड़ा हुआ ये पहला क्वेश्चन था कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसे सामाजिक कृत्यों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देखे होंगे कि लोगों की सोच कैसी है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसे सामाजिक कृति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाना है कि बाल श्रम को समाप्त करना जो है सरकार का दायित्व है, ये वाला आपका होगा। ठीक है। चलिए अगला है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास जो है क्यों किए जाने चाहिए। तो बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन क्या हो जाता है, छिन जाता है। ठीक है। वह काम जो बच्चों से उनके बचपन और उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है तो बाल श्रम से। ठीक है। चलिए अगला है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो क्या है संवैधानिक प्रावधान। तो ये है कि राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो कब हुए थे, चुनाव। तो ये हुआ था जुलाई 1946 में। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो कौन हटा सकता है पद से। तो संसद के दोनों सत्रों द्वारा जो है अगर प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तब। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाप की आवाज करते हुए जलती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगला है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो है इमल्सन। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, तो Fe। ठीक है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, तो है sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो कौन है, तो है राजकुमार। यहाँ पर आपको मिलान करना है और जवाब देना है। देखिए छाती पर मूंग दलना, तो ये क्या होता है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है, तो साथ रहकर जो है परेशान करना। ठीक है। ये आपका चौथा हो जाएगा, पहला का चौथा। ठीक है। दूसरा देखिए छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, यानी कि आपका हो जाएगा छाती पर सांप लौटना। ठीक है। यानी ईर्ष्या करना, यानी आप देखिए 4-1-3 देखिए किस में हो रहा है, और छाती ठोकना क्या हो जाएगा, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। मतलब कि यहाँ पर देखिए ए का तो चौथा होगा यानी ये खत्म और ये भी खत्म, तो चौथा आपका सही है। ये देखिए ये B1, तो B1 इसमें भी है, ये अभी तक सही चल रहा है। यहाँ से देखिए ये आपका 2 नहीं होगा, ये आपका खत्म, तीसरा होना है ना, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो पहला है राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए क्या हो जाएगा, राजा की सभा हो जाएगा, है ना। तो यही आपका जो है विग्रह सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, ये आपको बताना है। तो वो थे J.E. पोर्किंजे, है ना, पोर्किंजे भी कहा जाता है। और ये नाम दिया गया था 1839 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो है काइलेंकाइमा। ठीक।
हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में। वोट देने वाले मतदाता के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित हुआ, 2005 में। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है 30 दिन के अंदर जो सूचना को उपलब्ध कराना होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। ठीक है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तर्काय नहीं होता है ना, ये जंतु कोशिका में होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो किस प्रकार का जनन होता है? तो हो जाता है अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें बहुविभाजन होता है। ठीक है। अगला है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा कि हाइड्रा में जो है मुकुलों का जो निर्माण है समसूत्री विभाजन से होता है ना, समसूत्री विभाजन से होता है। तो यही आपका हो जाएगा, समसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है। दिया गया है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें, तो इनमें क्या होता है? तो इनमें जो है लिंग निर्धारण आपका दिया गया, पहला है कि लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। और अगला दिया है कि ये जो है नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा ये बी। ठीक है। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान का। ठीक है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु का। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास। तो यह विश्वास नहीं कहलाता है, बल्कि कहलाता है अंधविश्वास। क्या कहलाता है? अंधविश्वास। ठीक है। यानी ये आपका सही नहीं है, असंगत है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा माटा। ठीक है, माटा। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इसके द्वारा जो है सेवाएं प्रदान की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो है बिहार। भारतीय वायुसेना के अभ्यास, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति, यहाँ पे जो है कट गया है, गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। ठीक है। चलिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। ठीक है ना। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में श्रेणी में जीत हासिल की। तो इसमें आपका हो जाएगा मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है। अगला है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो है मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण क्या हो जाएगा? कि राम के पास से गाय है और उसका वह स्वयं उपभोग करता है, तो इससे बाजार से कोई लेना देना नहीं है ना। बहुराष्ट्रीय निगमों की उपस्थिति में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर उत्पादन नहीं किया जाता है, ये आपका सही नहीं है।
अगला है कि अनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अनेस्टी जो है किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो अनेस्टी जो है ये जानते हो कि नाउन का है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक। आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस में। ऑल मेन मस्ट डाई, है ना। तो इसमें जो है एडजेक्टिव कौन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बतलाता है, किसके, नाउन या प्रोनाउन के, है ना। यहाँ पर देखिए नाउन है, इसकी विशेषता यह बतला रहा है ऑल, यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो वो है अवेक, है ना, ये वाला, ठीक है। अगला है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हिमवाहिनी। क्या कहते हैं, हिमवाहिनी, ठीक है। तो ये रहा है आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।